इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, आजमगढ़ में जारी है धर्मांतरण का खेल। झाड़ फूंक कर लोगों का कराया जा रहा धर्मांतरण। चंगाई सभा का आयोजन कर कराया जा रहा धर्मांतरण। भूत प्रेत अंधविश्वास के साथ धर्मांतरण कराया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के सराय मीर थाने का ये पूरा मामला। धंधेबाजों पर बाबा का बुलडोजर कब चलेगा, कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं। आजमगढ़ में धर्मांतरण का खेल लगातार जारी। झाड़ फूंक कर धर्मांतरण का मामला सामने आया। चंगाई सभा का आयोजन में ये धर्मांतरण का मामला सामने आया है। प्रशांत सिंह नाम है हमारा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक हैं। हम लोगों को पता चला कि सरायमीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बंद कमरे में धर्मांतरण, कुछ लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था, जहां पे पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लिया। उनमें अभी हम लोग मुकदमा दर्ज करवाएंगे शीघ्र ही। उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? उसमें 10 से 15 पुरुष महिलाएं पुलिस ने अरेस्ट किया है। कौन सा थाना में आता है? सरायमीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। तो आपने सुना कि इस पूरे मामले को लेकर 10 से 15 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। आजमगढ़ के सरायमीर के जख हवेली मोहल्ले में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। दरअसल यहां पर एक बंद कमरे में रामचंद्र के घर पर चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। इस चंगाई सभा के माध्यम से भूत प्रेत अंधविश्वास के साथ साथ धर्मांतरण करवाने के लिए शादी विवाह का भी आयोजन किया गया। इस बात की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपियों से पूछताछ में जुट गई और कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने सरायमीर थाने पर शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। सरायमीर थाने का पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर जो भी लोग इस मामले में शामिल हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आजमगढ़ से, धर्मांतरण का खेल जारी। आप देखिए, झाड़ फूंक कर धर्मांतरण का आरोप लगा है। चंगाई सभा के आयोजन में धर्मांतरण का बड़ा आरोप। हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अवनीश, ये मामला लगातार सामने इस तरह के आते जा रहे हैं। हालांकि इस मामले की अगर बात की जाए तो अभी हम सुन रहे थे 10 से 15 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। जी हाँ, ये आजमगढ़ का सरायमीर इलाका है जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और इस पूरे घटनाक्रम में जो कार्रवाई अब की है वहाँ की पुलिस ने, सबसे बड़ी बात है कि मामला जब भारत 24 पर मीडिया में जब सामने आया है तब जाकर के जो है वो आजमगढ़ की पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ी है। जबकि इससे पहले फूलपुर इलाके में भी इसी तरह का वाकया हुआ था और उस वाकये में भी बहुत सारे नाम जो है वो सामने आए थे। एक पूरा नेटवर्क जो है वो आजमगढ़ के अंदर ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से धर्मांतरण के इस खेल में शामिल है। और इसी की शिकायत जब औपचारिक तौर पर वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को की गई और उस शिकायत के अंदर बार बार इस बात पर सवाल उठाया गया कि तमाम जो मिशनरीज हैं या इस तरह के जो संगठन हैं, धार्मिक संगठन जो इस तरीके के धर्मांतरण के खेल को आयोजित कर रहे हैं ज़मीन पर, ग्राउंड जीरो पर, उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध है। इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तब जाकर के पुलिस जागी है और उसने इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही है। इससे पहले हमने देखा फतेहपुर के अंदर भी जो है ईसाई मिशनरीज ने किस तरीके से धर्मांतरण का एक पूरा नेटवर्क बना रखा था। 3 अलग अलग मामलों में वहाँ FIR हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर ATS ने, अगर आपको याद हो, विधानसभा चुनाव के आसपास एक बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की थी और जिसमें एक पूरा नेटवर्क जो है वो इंटेलेक्चुअल्स का सामने आया था, जो NGOs के माध्यम से दिव्यांग यानी जो विकलांग थे, सुन बोल नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को टारगेट किया, उनका बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया। तो तमाम इस तरह के वाकये उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सामने आए। एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क के तौर पर उन पर बड़े पैमाने पर विदेशों से चंदा उगाही के भी आरोप लगे और इन तमाम आरोपों के बीच में अब ये आजमगढ़ का मामला जो है वो सामने आया हुआ है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि मानव श्रीवास्तव आजमगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव, आजमगढ़ के सरायमीर के जख हवेली मोहल्ले में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, कब इसकी सूचना मिली, कब से ये चल रहा था, विस्तार से बताइए। मामला है जहाँ धड़ल्ले से धर्मांतरण चल रहा था, जिसकी कानों कान तक खबर पुलिस को भी नहीं थी, बल्कि थाने से सटे ठीक पीछे ही धर्मांतरण का कार्य चल रहा था, जहाँ पर लोगों को प्रलोभन देकर दिया जा रहा था कि यहाँ शादी का कार्यक्रम चल रहा है, बल्कि वहाँ धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। जब सूचना पुलिस को होती है तो पुलिस मौके पर जाती है, वहाँ पर 12 लोगों को हिरासत में लेती है। इसके बाद वहाँ पर पानी की बोतल और किताबें इसके बाद वहाँ से बरामद होती है और वहाँ से मौके से पादरी को गिरफ्तार भी करती है। इस
तो कुछ हिंदू संगठनों ने इसका वही सूचना दिया था, जिसके बाद फिर आज 12 बजे के बाद एफआईआर दर्ज हो जाएगी, इसका मिल जाएगा और पूरे मामले में 12 लोग को अब तक हिरासत में लिया गया। जी, एक छोटा सा सवाल मानव, एक छोटा सा सवाल आपसे ये कि आसपास के लोगों से आपकी बात हुई होगी, उनका इसको लेकर क्या कहना है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? ये हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे, जो बताएंगे कि क्या है पूरा मामला, धर्मांतरण जो चल रहा है, कितना सही लगता है। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार। देखिए, ऐसा है कि ये धर्मांतरण तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन कहना ये है कि हमारी आस्था है, हम धर्म नहीं परिवर्तन कर रहे, लेकिन हमारी आस्था है कि जिस तरीके से लोग ये बातें कहते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि हमको जो बड़ी जातियों में सम्मान नहीं मिलता है, उस सम्मान के पाने के लिए और जिस तरीके से हमारी सेवा बात करते हैं, हमारी बीमारियों में काम आते हैं, तो हम उससे इम्प्रेस हैं और ना कि हम अपने धर्म को परिवर्तन करें। थाने की किस चीज चल रहा था, इसको क्या कैसे मानते हैं? थाने के सूचना में था, पुलिस के संज्ञान में था मामला, उसी के ठीक सटे धर्मांतरण कराया जा रहा है, उसको क्या? हाँ, जी, थाने की चीज चल रहा। मानव आपके पास लौटेंगे, ठीक है, आपने लोगों से बातचीत की है, मानव आपके पास लौटेंगे। अवनीश विद्यार्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई की बात सरकार भी करती है, विभाग भी करता है, लेकिन पुलिस विभाग के नाक के नीचे सब होता रहा, कोई जानकारी नहीं। इससे भी बड़ी बात अवनीश ये है कि चंगाई सभा के माध्यम से भूत प्रेत और अंधविश्वास के साथ साथ ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, एक पूरा नेटवर्क जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकरण में काम कर रहा था और उस नेटवर्क की भूमिका अलग अलग जगहों पर दिखाई पड़ी है। पहले फूलपुर के अंदर वहाँ वाकया हुआ, कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन इस तरह की सख्ती नहीं थी, शायद इसीलिए इनके मंसूबे नहीं रुके। और जो दूसरा इलाका है सराय मीर का, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, उस इलाके को टारगेट किया गया और ख़ासतौर पर उस तबके को जो कमज़ोर है, गरीब है, सामाजिक रूप से कमज़ोर है, उस तबके को टारगेट किया गया और उसको निशाने पर लेकर के धर्मांतरण का ये पूरा खेल जो है वो यहाँ पर जारी है। इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि फतेहपुर के अंदर भी इसी तरह का पूरा नेटवर्क सामने आया। तो जब शिकायत करने के लिए महिला पहुंची है वहां पर, तब उसको जान से मारने की धमकी तक दी गई। और इससे पहले जो दूसरे वाकये, चाहे बलरामपुर में हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई सारे इलाकों में, जो मैं आपको बता रहा था कि एटीएस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, उमर और उसके पूरे नेटवर्क को वहां पर पकड़ा गया। हजारों करोड़ रुपए के धर्मांतरण के इस खेल में जो चंदे की उगाही है वो बड़े पैमाने पर हुई। तमाम ऐसे इंटेलेक्चुअल्स जो बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में बड़े ओहदे पर थे, वो इस पूरे नेटवर्क में शामिल थे। बाकायदा ईमेल के जरिए बातचीत होती थी, बाकायदा जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया। करीब 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो एटीएस ने उसका खुलासा किया था। उन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, उनके नेटवर्क को भेजा गया, लेकिन ये नेटवर्क जो है वो अपने कारगुजारियों से जो बाज नहीं आ रहा। और शायद यही वजह है कि एक तरफ जो है मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस और अब ईसाई इंस्टीट्यूशंस के लगातार भूमिका, खासतौर पर सेंट्रल यूपी और अवध के क्षेत्र में और पूर्वी यूपी में अब दिखाई पड़ रही है। उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जो गरीब हैं, कमजोर हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, उनको पैसों का प्रलोभन है, कामकाज का प्रलोभन है, घर का, सुख सुविधाओं का प्रलोभन देकर के इस तरीके से झांसे में लिया जा रहा है और उनको प्रभावित किया जा रहा है। इसी की शिकायत जब सराय मीर में एक हिंदू संगठन ने की है, जिसके बाद इस पूरे मामले में जब भारत 24 ने भी प्रमुखता से चलाया और तमाम जगहों पर ये चीजें सामने आई, तब जाकर के कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, 10 से 15 लोगों की अब तक गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।